ये आदमी एक प्लेन से उतरा। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि अगले 18 साल तक यह एयरपोर्ट ही उसका घर बनने वाला है। 1988 में मेहरान करीमी नासिरी नाम का एक ईरानी आदमी पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर उतरा। उसे बस इंग्लैंड के लिए एक और फ्लाइट पकड़नी थी ताकि वो पहली बार अपनी मां से मिल सके। लेकिन जब वो गेट पर पहुंचा और अपने रिफ्यूजी पेपर्स ढूंढने लगा तो वे गायब थे। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही किसी ने रेलवे स्टेशन पर उन्हें चुरा लिया था। उनके बिना उसे प्लेन पर चढ़ने की इजाजत नहीं मिली। उसने समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो बाहर निकलने लगा तो बॉर्डर कंट्रोल ने उसे वहां भी रोक दिया। ना पासपोर्ट, ना वीजा, ना ही अपनी पहचान का कोई सबूत। वो न तो प्लेन में बैठ सकता था और न ही एयरपोर्ट की बिल्डिंग से बाहर जा सकता था। वो टर्मिनल 1 की एक बेंच पर बैठ गया और सोचा कि जब तक कोई हल नहीं निकलता वो यहीं इंतजार करेगा। पर कोई हल कभी निकला ही नहीं। दिन बीते, फिर हफ्ते और फिर महीने। बदलाव। कुछ समय बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे एयरपोर्ट के बाथरूम में ही नहाना पड़ता था। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो वही खाता था जो अजनबी लोग उसे दया खाकर खरीद देते थे, अक्सर मैकडॉनल्ड्स। वो अपनी सूटकेस से घिरी एक लाल बेंच पर सोता था। हर दिन हजारों लोग फ्लाइट्स पकड़ने के लिए उसके पास से गुजरते थे, पर कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं था। धीरे धीरे एयरपोर्ट का स्टाफ उससे सवाल पूछना बंद कर दिया और उसे अपना लिया। उन्होंने उसे सर अल्फ्रेड नाम दिया। वो उस टर्मिनल का एक हिस्सा बन गया था, जैसे कोई गेट नंबर या कोई साइन बोर्ड। 15 साल तक वो बस टर्मिनल 1 का एक चेहरा बनकर रह गया। फिर एक दिन मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने उसकी कहानी सुनी। उन्होंने उसे $2,50,000 दिए और उसकी जिंदगी पर द टर्मिनल नाम की फिल्म बनाई, जिसमें टॉम हैंक्स ने काम किया। अचानक पूरी दुनिया उस बेंच पर बैठे आदमी का नाम जान गई। पर इसके बाद भी उसने एयरपोर्ट नहीं छोड़ा। फ्रांस और बेल्जियम ने उसे रहने की जगह ऑफर की, पर उसने पेपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उनमें उसे ईरानी बताया गया था और उसे अब अपनी पुरानी पहचान मंजूर नहीं थी। 2006 में उस बेंच पर 18 साल बिताने के बाद वो इतना बीमार हो गया कि उसे स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा। करीब 2 दशकों में यह पहली बार था जब उसने बाहरी दुनिया देखी। जैसे ही वो ठीक हुआ, उसने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो वापस एयरपोर्ट आ गया और टर्मिनल 2F की एक बेंच पर बैठ गया। 12 नवंबर को उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई, उसी इकलौती जगह पर जिसे वो अपना घर मानता था।